हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, 18 मार्च से आप लोग का पार्ट 3 एग्जामिनेशन का स्केड्यूल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। हम लोग हर साल की भांति इस बार भी हर एक पेपर का गेस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। लगभग 1 साल से मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ काम में मैं व्यस्त था, अपना पढ़ाई का भी थोड़ा प्रेशर था, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब से थोड़ा दूरी बना लिया था। लेकिन मैं फिर वापस आ गया हूँ आप लोगों के बीच जैसे मैं पहले गेस्ट क्वेश्चन हो, चाहे एग्ज़ाम में कॉपी लिखने को लेकर के हो, चाहे मान लो RTI से संबंधित हो, आप लोग का जो कमेंट रहता था उसके रिगार्डिंग में कंटिन्यू वीडियो बनाता रहता था। अभी यहाँ से आप लोग का मान लो नेक्स्ट जो कमेंट आएगा इस वीडियो के बाद, उस पर फिर वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका 18 मार्च से जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए ये है 24 में। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद हम लोग GES जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार भी देखा था, काफ़ी सारा MCQ हमने प्रैक्टिस करा। इससे क्या होगा कि जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो मान लो 21 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उसमें से जितना मैं तैयार करवाऊँगा कि श्योर है 80% क्वेश्चन आपका वहाँ से आएगा, ये श्योर है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। जो वीडियो में मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। और MCQ में आपको अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है, उसको सॉल्व करने का तरीका, कि मान लो कंफर्म नहीं हुआ, आप तुक्का लगा के भी कैसे आप सही कर सकते हो, इस पर भी धीरे धीरे वीडियो आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग, आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आया, इसलिए मैंने ये सब बातें आपको बता दी कि आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस वीडियो से हम लोग थोड़ा पेपर 5, 6 और 7 को देख लेते हैं। बाकी एज यू नो दैट कि फिजिक्स का 8वां पेपर जो होता है वो हमारा प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का 3rd ईयर में, जैसे आपका 2nd और 1st ईयर में 50-50 का हुआ था। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं यहाँ पे देखो रेखा द्वारा ये सेट किया गया, रेखा एप्लीकेशन के द्वारा गेस्ट क्वेश्चन हर बार सेट किया जाता है, इस बार भी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। ठीक है, सबसे पहला बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला है जो व्हाट डू यू मीन बाय होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, गिव एग्जांपल। ये जो टॉपिक है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्लासिकल। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे पार्ट 3 में आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है पेपर 7 में, और 6 में न्यूक्लियर फिजिक्स है। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 5 है, तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स आता है पुराने सिलेबस के हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। ये 2020 में भी पूछा गया था। वैसे अगर आपने इसको तैयार कर लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको मान लो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है ईजिली, तो पेपर नंबर क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है रेखा पब्लिकेशन के पेपर नंबर 5 ये पेज नंबर 7 पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितना भी ये डिपिक्ट किया गया है 7, 8, 9, 11, 12, ये पेज नंबर है। रेखा पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर फिजिक्स पेपर 5 में ढूंढोगे आप तो ये मिल जाएगा ईजिली, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, इस 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा, या तो होलोनोमिक आ जाए या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाए, कोई एक आएगा। नाउ द D-Alembert प्रिंसिपल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको हम लोग स्किप करते हुए आगे सीधे सो दैट जनरलाइज्ड मोमेंटम कंजुगेट टू अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहले नहीं आया है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है, व्हाट इज हैमिल्टोनियन एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को छोड़ के गैलीलियन इनवेरियंस को छोड़ देंगे, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का है, वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। अगर आपने अभी तक अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 10 डेज आप लगभग इतना ज़रूर तैयार कर लोगे कि 60% आपका मार्क्स मिनिमम आ जाएगा। जो मैं आपको बताऊंगा उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो। नाउ 11 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आपका हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। एच बाई 2 पाई करके हम लोग जो लिखते थे, एच क्रॉस सीधे लिखो इसको, एच बाई 2 नहीं होगा, एच क्रॉस होगा, एच बाई 2 पाई, क्योंकि एच बाई 2 पाई ही आपका क्या होता है, एच क्रॉस होता है।
तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता रहता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर कह सकते हैं। इसको शो करना है। इधर फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो, मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन साइज, वेव फंक्शन को साई से डिनोट किया जाता है। राइट ए नोट ऑन इंट्रॉपी एंड प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर नोट लिखोगे तो इसमें एक फॉर्मूला है एस बराबर के लॉग ओमेगा, ये दिखाना होता है। इस शॉर्ट नोट में ये फॉर्मूला आप कोट कर सकते हो। नाउ राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट एक हो गया आपका। उसके बाद है ऑब्टेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें हम लोग प्रूव करते हैं E इक्वल टू सिग्मा T4, वेयर सिग्मा इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सीधे समझो कि T का पावर 4 होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही दिखाना होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। एक है FD BE एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। FD मतलब होता है फर्मी डिराक, BE का मतलब बोस आइंस्टाइन एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बीच में डिफरेंशिएशन हमें करना है, अंतर बताना है। इसका आंसर 28 नंबर पे और इसका 29 नंबर पे आपको मिल जाएगा। ये आपका 5 मार्क्स का इतना क्वेश्चन लगभग हो गया। इसमें से 4 क्वेश्चन तो आपको आराम से मैच कर जाएगा यहाँ से। बाकी अगर 3 ही मैच करे, होता है ऐसा कभी कभी, अगर एक नहीं भी पता है तो उसको भी आपको अपने भाषा में मिला के लिख देना है, तो उस पर भी मार्क्स मिलता है इन रेयर केस। अब हम लोग ग्रुप ए में बात करेंगे। एज यू नो दैट, आपने सिलेबस अगर पढ़ा होगा तो ग्रुप ए जो है थर्ड ईयर में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और इस ग्रुप से हमें कितना क्वेश्चन बनाना है? 2। तो 40 मार्क्स ए ग्रुप से और 40 मार्क्स हो गया बी ग्रुप से, 80, और प्लस 5 × 4 शॉर्ट क्वेश्चन 20, टोटल हो गया आपका 100। और वहीं आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर में 75 मार्क्स का हुआ था। नाउ डिराइव लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया 20 मार्क्स के लिए, और इसको 20 के हिसाब से लिखना है। मैं देखो आपको इसलिए बार बार कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता होगा वो लोग जान लेंगे, जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा होगा। और सिलेबस को जिन्होंने प्रॉपर रूप से स्टडी किया है, जिन्होंने समझा है कि क्या सिलेबस का रूपरेखा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कोई उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इधर हम लोग क्रॉस करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। और एक केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। हाउ डज द वेट ऑफ अ बॉडी चेंज इन द रूट फ्रॉम द अर्थ टू द मून, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो 46 पे आप देख सकते हो। एक कोरियोलिस फोर्स है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप रख सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। डिराइव द डिब्रॉय रिलेशन एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूव हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड गिव वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ करोगे और उसके बाद आप एक एप्लीकेशन इसका दिखा दोगे, ये 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसको क्रॉस करते हुए इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करना है। और एक ये आप कर लेना, पोटेंशियल स्टेप फॉर अ पोटेंशियल फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। स्टैटिस्टिकल के लिए यहाँ पर आपका हो गया एक्सप्रेस एंट्रोपी, टोटल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सीधे समझो पार्टीशन फंक्शन पर एक क्वेश्चन आया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ग्रुप बी में। जैसे मैंने अभी बताया, ग्रुप ए आपका 40 का हो गया, 2 क्वेश्चन 20 का, इधर भी वैसे ही होने वाला है आपका। इधर फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे हम लोग। और ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। एक क्वेश्चन हो गया फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। और एक ये हो गया कि सो दैट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कंसिडरिंग अ फर्मी गैस डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस। इस दोनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए बोल रहा है, और एक है कि एक एक्सप्रेशन दिखाने के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रॉन गैस का कैसे होता है। और ये राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, पार्टीशन फंक्शन पे तैयार कर लोगे आप लोग। फर्मी एनर्जी, प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट्स, नेगेटिव टेम्परेचर एंड डिफरेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ एंसेम्बल्स। आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पर पेज नंबर मेंशन किया गया है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आके समाप्त होता है इस बार की परीक्षा के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। और ये पिछले साल का क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से। अदरवाइज क्वेश्चन बैंक आपने लिया होगा तो उसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है, इनकॉर्पोरेटेड है। अब जल्दी से हम लोग पेपर 6 देख लेते हैं, ठीक है। पेपर 6 में देखो सबसे पहला क्वेश्चन सेम उसी तरह से होगा, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 6 दिया हुआ रहेगा आपको एग्जाम में, जिसमें से आपको 4 बनाना है, करेक्ट। गिव द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, पहला क्वेश्चन।
सेकेंड इज डिस्कस द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। अगर आपके पास केस पेपर नहीं है तो अभी भी आप मार्केट से रेखा पब्लिकेशन का खरीद सकते हो, उसमें आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक लगता है, कोई एरर लगता है उस किताब में, गेस पेपर में, तो आप उसके लिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है रेखा पब्लिकेशन गेस पेपर का, आपको हर जगह मिल जाएगा। उस पर आप कॉल करके बताओ कि हाँ इसमें ये त्रुटि है। जब तक आप त्रुटि नहीं बताओगे उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। रेटिंग आप लोगों पे छोड़ दिया जाता है रिव्यू करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रे, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी इंपॉर्टेंट। What are Miller indices? How orientation of a plane is specified by Miller indices? Very important. What do you mean by Brilliant Zones? एक ये क्वेश्चन हो गया। और डाया पारा फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये भी तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैंने देखा है कि 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक BH कर्व के बारे में है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा आप जानकारी रख सकते हो। यहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप ए से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन द टर्म मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्टेन विद सेकर सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। स्टेट द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रिड्यूस देम, डिफाइन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ रेडियो एक्टिविटी। वही हाफ लाइफ जो आपने लम्डा बराबर 0.693 बाई लम्डा करके ऐसे टी हाफ करके आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वही वाला हाफ लाइफ है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लम्डा। डिस्क्राइब द गेमाउस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। इसका लिमिटेशन आपको बताना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बीटाट्रॉन के बारे में। कॉस्मिक रे सार, एक्सप्लेन द कैस्केड थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कॉस्मिक रे। और इधर आपका शॉर्ट नोट हो गया इस 6 पे। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, अल्फा डीके, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट। ये बीटाट्रॉन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर यहाँ तक आप आई तक कर लोगे जैसा कि दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आपको नोट कर लेना है। अब ग्रुप बी हो गया कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट। इसमें देखो व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ए क्रिस्टल या फिर आयनिक क्रिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ब्रैग्स लॉ, और इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ब्रैग्स लॉ में। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रैग्स लॉ हो गया और एक ये हो गया। देखो 4 क्वेश्चन है दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 2 बनाना रहेगा आपको शॉर्ट मतलब लॉन्ग में। तो जितना मैं बता रहा हूँ उसमें से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। एक हॉल इफेक्ट हो गया, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ इट। और इधर यहाँ पर एक हो गया आपका शॉर्ट नोट, यूनिट सेल, रेसिप्रोकल लैटिस, मिलर इंडिसेस, वीडमैन फ्रिंज लॉ, रिजिड रोटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, हॉल इफेक्ट, लैंगुइन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस एंड एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्ट्रेसिस। ये हर्मिशियन ऑपरेटर तैयार नहीं करने, क्योंकि ये पेपर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका पेपर 6 खत्म होता है। आप लोग का तो इस बार मान लो फाइनल एग्जाम हो जाएगा, तो अभी उसका आपको उतना ज़रूरत नहीं है टेलीग्राम ग्रुप का। वही जिनका एग्ज़ाम 2025 में है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मान लो कोई कंटेंट भेजा जाएगा, कुछ PDF भेजा जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो वो उनको मदद करेगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग के लिए ये है कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करो, क्वेश्चन तैयार करो। और धीरे धीरे हम लोग GES जो जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से उसको देखना है, उसको तैयार करना है। बेटर मार्क आपको मिलेगा, चाहे वो ऑनर्स का सब्जेक्ट हो या GES हो, क्योंकि 3rd ईयर में सब्सिडियरी नहीं होता है। आई होप जो मैंने बताया आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्या तैयार करना है और क्या नहीं करना है। टिल देन, थैंक यू।